विरोध करते हैं उनके विरुद्ध हमने प्रोटेस्ट किया। मैं दिनेश शर्मा, भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच। मामला यही है कि बहुत दिनों से हमारे देश में जो है क्या कहते हैं ब्राह्मणवाद की विचारधारा का जो है ये हावी रहा है और लंबे समय से जो है ये क्या कहते हैं कि सामाजिक जो है न्याय और सामाजिक बराबरी की जो लड़ाई चल रही है और हम लोग ये चाहते हैं कि हर जगह पर जो है भेदभाव नहीं हो, ऊंच नीच का जो है भेदभाव नहीं हो। अब तो ये ऐसा ही हमारा देश जो है 78 वर्षों के बाद भी, आज़ादी के बाद भी जो है यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि दलित, पिछड़ा और इसके साथ जो है वो सवर्ण जो है मानसिकता के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग जो है भेदभाव करते हैं। यहाँ तक हम देखते हैं, सुने हैं कि टाइटिल जो है जान करके जो है उसका नंबर काटना और उसको जो है मतलब हीन भावना उसके अंदर में पैदा करना कि दलित पिछड़ा के बच्चे जो है क्या कहते हैं उच्च शिक्षा की तरफ नहीं जाए, शिक्षा की तरफ नहीं जाए, वो शिक्षित नहीं हो। इसलिए खास करके हम ये देख रहे हैं कि उसी दलितों पिछड़ा के अंदर में ज़्यादातर जो है गरीब है, मजदूर है, किसान है। तो सरकार के लिए आपकी क्या मांग है? हम लोगों का यही मांग है कि तमाम जो है गरीब मजदूर किसानों का जो है बच्चा पढ़े, दलित पिछड़ा का जो है बच्चा पढ़े, उसके साथ भेदभाव नहीं हो। आप अपना परिचय बताइए। मैं कॉमरेड चौधरी पासवान, जिला कमेटी सदस्य, भाकपा माले पूर्णिया। देखिए, आज यूजीसी रेगुलेशन 2026 आज दरअसल यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू करने के लिए यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम से आरंसा चौक तक लोगों ने आक्रोश पूर्ण मार्च किया। आप लोग जानते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू हुआ था और ये ऐसे ही नहीं हो गया था। आप जान लीजिए कि 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला नाम के एक विद्यार्थी की सांस्थानिक हत्या हुई थी और उसने एक चिट्ठी लिखी थी जो बहुत मार्मिक थी, बहुत हृदय विदारक थी। और उस चिट्ठी में रोहित वेमुला ने कहा कि आज एक आदमी को एक वोट और एक संख्या के बतौर से गिना जाता है, उसकी मनोस्थिति को नहीं समझा जाता है। और उसने कहा कि कैंपसों के भीतर कितना जातिगत भेदभाव होता है। उसके बाद पूरे देश भर में अलग अलग विश्वविद्यालय के भीतर कैंपसों में हो रहे जातिगत भेदभाव के खिलाफ रोहित एक्ट लागू करने को लेकर के आंदोलन चला था और उसी आंदोलन के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2026 में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट आया और हम लोगों ने देखा कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट पास हुआ और उसके बाद एकदम वही लोग जो एक समय में भारत के भीतर जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पीपी सिंह की सरकार में लागू हुई थी, वही लोग फिर सड़क पर उतर गए कि भाई यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो है लागू नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आज ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और स्टे आप समझ लीजिए कि सरकार की उदासीनता की वजह से, सरकार की सोची समझी लापरवाही की वजह से ये स्टे लगा है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो कैंपसों में जातिगत भेदभाव अगर कहीं होगा तो उसको लेकर के ये कानून है तो वो हर हाल में लागू होना चाहिए और देश के भीतर कहीं भी कोई जातिगत भेदभाव है तो उसको किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के साथ ही साथ आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। इसी बिहार के भीतर आप लोग जानते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो जो जातिगत जनगणना हुई थी, आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था, 65% तक किया गया था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जैसे ही भाजपा के नेतृत्व में ये सरकार आई और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पिछले दरवाजे से कोर्ट के जरिए उस आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग भी उनका होना चाहिए। इस मांग को लेकर के आज हम लोगों ने किया था। आगे आने वाले समय में आप लोग जानते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लेकर के लागू करवाने को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन बना है, राज्य के स्तर पर भी संगठन बना है और उसके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। तो आगे आने वाले समय में इस आंदोलन को पूर्णिया के भीतर, अररिया के भीतर, कटिहार के भीतर, इस पूरे सीमांचल कोसी के इलाके में और पूरे बिहार के इलाके में मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस संकल्प को लेते हुए आज हम लोगों ने मार्च किया था। मुख्तार, राज्य कमेटी सदस्य, भाकपा माले, बिहार। जो
उच्च शिक्षा संस्थान में जातीय भेदभाव के आधार पर जो लोगों में प्रताड़ित किया जाता है छात्र को, उसको लेकर के जो कानून बना है उसको लागू करो। जो बनने के बाद ही कुछ ही विरोध होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। हम लोगों का कहना है कि ये जो सदियों से दबाए गए लोग हैं, उनका जो विद्यार्थी आगे पढ़ता है तो वहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में उन पर जातीय भेदभाव और प्रताड़ना किया जाता है, जिसके चलते वो पढ़ नहीं सकता है। और बहुत से रेहुत बेमुला जैसे लोग आत्मगत जो है वो आत्महत्या कर लिया, इसी सब संस्था करके जो है दमन के चलते। इसलिए ये जो यूजीसी बिल है ये पूरे भारत में लागू हो, ताकि सभी को समानता का अधिकार मिले, जातिवाद खत्म हो और भारतीय संविधान में जो पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है वो भी लागू होगा और सभी के बच्चे बिना भेदभाव के हायर एजुकेशन में जाएंगे। आप अपना परिचय बता दें। कॉमरेड इस्लामुद्दीन और भाकपा माले पूर्णिया। जी, आज हम लोगों का पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का ये जो जाति प्रताड़ना है, इसके विरोध में हम लोगों ने कड़ी आंदोलन किया है और इनका यूसीबी का हम लोगों ने